subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अगर कोई सिचुएशन आपकी जिंदगी में पलती है तो आई थिंक यू डील विद इट, मेक इट embrace the situation, let yourself go through the emotion and don't put it under the bed कि यार मुझे नहीं डील करना इसके साथ। अगर आप उसके साथ वो अंडर द बेड करते रहोगे ना, तो जितना वो भरता रहेगा उतना आपका पिटारा भरता रहेगा, और एक दिन वो ऐसे फटेगा कि आपको समझ नहीं पाएगा कौन सी चीज के साथ में डील करो। वेरी enthusiastic about the work that we're doing. We try and talk and make the most out of what we're doing right now, and I think this bond will work. I'm really saying that it will. Hi guys, this is Faman Khan and you are watching me on India Forums. Keep watching us. सबसे पहले तो फमान, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मुझे जानना है व्हाई दिस शो? क्या ये कलर्स का शो है इस वजह से? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया शो की तरफ? इस शो की कहानी नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ वही वापस वाली एक लव स्टोरी नहीं है। इट्स गॉट अ मॉरल, इट्स गॉट एन अंडरस्टैंडिंग, इट्स गॉट समथिंग टू डू विद a topic that needs to be addressed in this world today. It needs to be understood. लोगों तक पहुंचना चाहिए ये चीज, and I think that's why I took up the show. एक रिस्क है इस कहानी में। जब हमने देवात्मा से भी बात की थी तब उन्होंने भी बोला था कि एक चैलेंज की तरह है कि ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो आपके मन में भी क्या ये डाउट आया था? देखो, ये थॉट तो रहता ही है, ये हर एक कहानी में थॉट रहता है, बट मुझे लगता है कि अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। हर बार यही सवाल उठते हैं कि टेलीविजन में प्रोग्रेसिव शोज क्यों नहीं बनते हैं, क्यों हम रिग्रेसिव तरीके से बिहेव करते हैं, व्हाई डू वी नॉट bring out more things that need to be addressed in this world of television, because every other platform is doing that. So now when we are doing it, at least tomorrow we will have an answer to that, saying कि कोशिश तो हमने बहुत की थी पर हुआ नहीं। पर at the end of the day I think we should keep trying as till it works. क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? कुछ डिफिकल्टी आई है आपको इस कैरेक्टर को निभाने के लिए? कुछ ऐसा है? नहीं, डिफिकल्टीज तो चैलेंजेस तो हर वक्त होती हैं, सिर्फ इस कैरेक्टर को लेकर नहीं, हर कैरेक्टर में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस तो होती ही हैं, बिकॉज यू हैव टू बिल्ड अ कैरेक्टर फ्रॉम स्क्रैच, try and understand what he's doing, what he's not doing, and how he's behaved in his life up until now. Starting में तो imagination ही होती है, and you try and put pieces together, and that's what you've done. And Aryaman is someone who's got a lot of complexities in his life. He's someone who's not let go of his past, the reason why he's doing what he's doing, but yet he believes that अभी जो है उसका वो उसका future है, which is a little complex to completely make you understand what it is until you watch the show. But to play a character such, it takes a little more than normal, because आपके audience तक पहुंचने के लिए एक चीज होती है, और शो के अंदर किरदारों के साथ बिहेव करने वाला एक चीज होता है। So it's two different faces, and that's what is a little challenging, and I'm still trying to figure it out, to be very honest. क्या आप रिलेट कर सकते हैं आर्यमन के कैरेक्टर से अपने आप से? The part where he's completely for his family, yes. But to the part where he's bottled up a lot of his past and traumas, no. That's the two differences that I would completely say कि ये शायद फरमान हूँ जिसमें वो फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता है, पर चीज़ों को बॉटल अप करके इमोशंस को अंदर रखना वो मैं नहीं हूँ। ये एक डिफिकल्ट चीज हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखें मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है जहाँ बहुत लोग हैं वो अपने पास्ट को इतनी इजीली लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो ये इसको एक आर्ट की तरह हम बोल सकते हैं, तो आप वो कैसे कर पाते हैं? मुझे लगता है कि when you have a situation in your life is not going to be flowers and rainbows all the time. You can't expect that to happen. So when that happens, अगर कोई situation आपकी जिंदगी में पलती है तो I think you deal with it, make it embrace the situation, let yourself go through the emotion and don't put it under the bed कि यार मुझे नहीं डील करना इसके साथ। अगर आप उसके साथ वो अंडर द बेड करते रहोगे ना, तो जितना वो भरता रहेगा उतना आपका पिटारा भरता रहेगा, और एक दिन वो ऐसे फटेगा कि आपको समझ नहीं पाएगा कौन सी चीज के साथ में डील करोगे। तो what I do, I think, is to deal with the problem at hand, let it happen, go through the emotions of being in that situation, embrace it, and that's when I get closure. It's easier to do that
to deal with situations you are in at that point. If I'm in a situation right now that I've had a breakup, for example, if I bottle up that emotion of mine, and then tomorrow, day after tomorrow, a few months later, one of my known person or my friend lets me down and makes a fool out of me, and I bottle that up too, and I go in and another problem comes in, I bottle that too. तो ये सारी चीजें एक साथ जब फटेंगी ना, तो आपको समझ नहीं पाओगे आप कौन सी चीज का आप डील करोगे, because all of them have come together. But if you've dealt with your first breakup and you put it on, you've dealt with it, it's gone. Then the next problem is just something you are going to deal with now. That you're not going to have a problem. You're not going to bring your past in coming with it. I think bringing your past in your relationships also is a big problem with people. Everybody wants to not have what they've done in the past, and so that their next relationship is completely based on the fact that अच्छा वैसे नहीं होना चाहिए तो कुछ मैं नया दूंगी. ये हो ही नहीं पाएगा तुमसे. वो चीजें आने वाली है. जैसे कि सवाल है ना कि लोग आप इस कैरेक्टर में अलग क्या है, मैं क्या कैसे मैं बोल सकता हूँ आपको कि इस कैरेक्टर में सब कुछ अलग है, नहीं हो सकता अलग. I am at the end of the day I am playing a character. There is 30% of Faman in that there can't be no me in that, which is why that character is being played by me. But that 70% is different attributes that are different from the different people. कि मैं अलग अलग attributes उठा के चीज़ों को समझ के उसके past experiences, past problems, traumas, इन सब चीज़ों को समझ के एक किरदार बनाते हैं. तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता बैठ के कि यार बहुत अलग है, आज तक ऐसा कैरेक्टर नहीं है. That kind of thing. आपकी लाइफ में कौन सा आरती है आपका? It's been my parents, it's been my brother, my siblings. Over the years, it's been my theater directors, it's been my acting class वाले जो mentors थे वो. ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं आपकी लाइफ में जो आपको उस वक्त एक पिलर की तरह खड़े रहते हैं आपके पीछे. ये आपको भरोसा दिलाते हुए कि you're doing well, go ahead, this is what you're supposed to do, just do it. And that's not people who are telling you what to do. Those are people who are just there and telling you the consequences of what your actions are. So I would give it to all these people. जब हमने देबात्मा से बात की तो उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया था जब वो पानी में गई थी, उनको फोबिया है उस चीज से. तो बहुत डरती थी वो. या सो शी टोल्ड अस कि आपने उन्हें कंसोल किया था उस टाइम पे, उन्होंने शांत कराया था. तो उनकी तरफ से तो ऐसा बॉन्ड दिखने मिल रहा है कि बहुत अच्छा बॉन्ड है. बट आपकी तरफ से जानना चाहते हैं कि आपका कैसा बॉन्डिंग है उनके साथ? देबात्मा बहुत शांत किस्म की लड़की है, स्वभाव उसका बहुत शांत है. She speaks less and तो और मैं ऑपोजिट हूँ, मैं बहुत बकैती करता हूँ. मुझे लगता है कि एनर्जी बहुत मेंटेन रहनी चाहिए. सेट पे जब काम कर रहे हो आप, you should be very energetic and lot of things need to be done with that energy. तो she's such a sweet girl कि वो मैं कुछ भी मस्ती करूँ, कुछ भी मजाक करूँ, वो हंसती रहती साथ में. कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कभी मेरी तरफ से ही. But when I understand that I pull back. But हमारी दोस्ती अभी ना बहुत पुरानी है. We've known each other for some time now. So I know for a fact that she is someone who is very adjusting and very passionate about what she's doing. Very enthusiastic about the work that we're doing. We try and talk and make the most out of what we're doing right now. And I think this bond will work. I'm really saying that it will. होपफुली. आपके फैंस का एक कंप्लेन होता है हमेशा कि आप एक्टिव ही नहीं हो सोशल मीडिया पे. जी. तो क्या आप ऐसा उनके लिए कुछ मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? डाल दिया ना मैंने कल वीडियो भी एक. हाँ, until next time भी लिखा है. नहीं, उसको जस्टिफाई, देखो यार मेरा जस्टिफिकेशन उसका यही है कि मुझे याद नहीं आता, मुझे आते नहीं पिक्चर्स क्लिक करना, मुझे दिमाग में नहीं आता कि मैं कुछ कॉस्ट्यूम पहनूं या कपड़े पहनूं तो मैं पिक्चर्स क्लिक करूं, मैं उसको डालूं सोशल मीडिया पे. मेरे दिमाग में ये चीजें नहीं आती. When I'm not working, I'm either playing cricket or I'm at home doing nothing. So these are times when it's for myself. वो मेरे लिए, वो वक्त मेरे लिए होता है. और मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मैं कोई किरदार निभा रहा होता हूँ. तब के पिक्चर्स मुझे दिमाग में नहीं आता मैं सोशल मीडिया कुछ पोस्ट करूँ, मुझे आता ही नहीं है. जब कोई चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आती तो मैं कैसे करूँ? तो when I don't post, I think they understand that also. I'll tell you one more thing. I think overexposure also is a bad thing for an actor in today's date. I believe. I don't. It's not that I do it for that, but I think that also is a part of it. If you do expose yourself too much on Instagram, on social media, maybe it might affect my work. Might affect how I'm seen as a character. They might not be able to see Faman, and they might not able to see Faman. वो शायद हर एक कैरेक्टर में मेरे फामान ढूंढेंगे.
जो मुझे नहीं चाहिए। ओके, आजकल हमने देखा है एक्टर्स अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं। मैंने भी किया। एक्टिव हैं आप? नहीं। That's the thing. मेरे हैं 3-4 ब्लॉग्स हैं, पर वो बहुत सोशल इवेंट्स के ब्लॉग्स हैं, जहाँ पे मैं ओल्ड एज होम में गया था। एक ओल्ड एज होम में गया था, वहाँ पर एक ब्लॉग बनाया था। Yeah. मैंने कॉलेज में एक फेस्ट में गया था, वो ब्लॉग बनाया मैंने। फोटोशूट करवाया था, वो ब्लॉग बनाया मैंने। एक पेट असाइलम गया था मैं, जहाँ पे there were pets for mental issues. I went met them, but I did make a vlog of that. Yeah. So social causes के अगर vlogs बन जाते तो मुझे लगता है कि it will help someone, put a smile on someone's faces. ओके, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी में आपका जाने का कुछ प्लान है? प्लान तो खतरों के खिलाड़ी का है। इस साल हो पाता तो मैं करता, but because I'm shooting, I'm not going to do it. Hopefully next year. इसके अलावा कोई और प्लान्स है, कुछ आप अलग कुछ और करना चाहते हैं एक्सप्लोर? अलग तो मैं कर ही रहा हूँ, डायरेक्शन करता रहता हूँ मैं। I want to direct more things if possible whenever I can. Maybe films, short films, few episodes of OTT, something, maybe whatever. Direction is something I'm really keen on, and I think I'm decently good at it. I will improve on the job, and let's see. अगर कुछ होता है तो मैं करूँगा जरूर. All right. Lastly, any message to the audience? Yeah, guys, this is a show that you'll need to really watch because it's going to come. It's going to enlighten people with a lot of things that need to be spoken about in this country. हमको जो चीज़ें समझ नहीं आती उस चीज़ के बारे में शायद एक अलग आपको अंदाजा मिलेगा इस शो से। तो keep watching and do watch Krishna Mohini 7 p.m. from the 29th of April only on Colors. Thank you.